पैतृक संपत्ति। क्या आपके पिता आपको घर से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं? क्या आपके भाइयों ने मिलकर आपको खेती की ज़मीन से बाहर कर दिया है? या फिर आप एक बेटी हैं और आपको बताया गया है कि शादी के बाद आपका मायका की ज़मीन पर कोई हक नहीं है? दोस्तों, भारत की अदालतों में 60% मामले ज़मीनी विवाद में लंबित हैं और इसकी वजह है जानकारी का न होना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैतृक संपत्ति के उस हर कानून के बारे में जिसे आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी आपको वकील फीस देकर भी नहीं बताएगा। पैतृक संपत्ति और स्वार्जित संपत्ति में सबसे पहले आपको अंतर समझना है। जो आपके पिता ने अपनी कमाई से ज़मीन खरीदी है उसे ही कहते हैं स्वार्जित संपत्ति। उसमें उनका अधिकार है, वो किसी को दे दें, बेच दें या आपको बेदखल कर दें। अब पैतृक संपत्ति जो आपके परदादा से दादा को, दादा से पिताजी को मिली है, यानी कम से कम 4 पीढ़ियां से चली आ रही अविभाजित संपत्ति, जिसमें जन्म लेते ही आपका अधिकार हो जाता है। पिता इसे अकेले बेच नहीं सकते और ना ही आपको हिस्सा देने से मना कर सकते हैं। बेटियों का अधिकार एक बहुत बड़ा भ्रम है कि बेटियों का हक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस में साफ कर दिया है कि बेटी चाहे 2005 से पहले पैदा हुई हो या बाद में, उसे अपने पिता की पैतृक संपत्ति में बेटे के बिल्कुल बराबर हक है, भले ही पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई हो। फिर भी बेटी अपना हिस्सा मांग सकती है। यदि भाइयों ने बहन के बिना हस्ताक्षर के ज़मीन बेच दी है तो वह कोर्ट जाकर उसे रद्द करवा सकती है। बेदखली क्या होती है? अक्सर माता पिता अखबार में बेदखली का नोटिस निकलवा देते हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है? कानूनी रूप से पैतृक संपत्ति से बेदखल करना असंभव है। समझ गए? पैतृक संपत्ति से आपको बेदखल करना असंभव है कानूनी रूप से। और अखबार में नोटिस जो निकलवा देते हैं माता पिता, वो सामाजिक रूप से सही है, लेकिन कानूनी रूप से वो अवैध है। अब वसीयत, पिता केवल अपनी खरीदी हुई ज़मीन की वसीयत कर सकते हैं। अगर वो पूरी खानदानी ज़मीन किसी एक के नाम कर भी दे तो आप उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तहसील जाकर खतौनी या पट्टे निकालें, देखें कि ज़मीन किसके नाम दर्ज है। अगर हिस्सा नहीं मिल रहा है तो लीगल नोटिस भेज सकते हैं आप। कोर्ट में पार्टीशन सूट, बंटवारे का वाद दाखिल कर सकते हैं। यदि ज़मीन बेचे जाने का डर है तो आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। कानून आपकी सुरक्षा के लिए है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। अपनों से झगड़ने से पहले बैठकर बात करें, लेकिन अपना हक न छोड़ें। अगर ये जानकारी आपको कीमती, अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।